गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे, हम ये ईश्वर से आशा करते हैं। तो जिस बिंदु को लेकर के हम बात कर रहे थे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था अलंकार। अलंकार के अंतर्गत अब तक हम 3 अलंकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी पहला जो अलंकार था वो था अपना अनुप्रास, उसके बाद यमक, और उसके बाद जो अलंकार पढ़ा हमने वो था श्लेष अलंकार। यानी अब तक हमने जो चर्चा की वो चर्चा थी हमारी किनको लेकर के, शब्द अलंकारों को लेकर के। अनुप्रास, यमक और श्लेष नामक जो तीनों अलंकार थे, ये तीनों अलंकार कैसे अलंकार थे? शब्द अलंकार। कौन से अलंकार थे? शब्द अलंकार। आज हम जो पढ़ने वाले हैं या जहाँ से शुरू करने वाले हैं, अलंकार का चौथा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थालंकार को लेकर के। अर्थात आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार का प्रकार वो होगा अर्थालंकार को लेकर के। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार का भेद वो होगा उपमा। कौन सा होगा? उपमा। यानी अब हम जो अलंकारों के प्रकार पढ़ेंगे वो अर्थालंकार के अंतर्गत होंगे। किसके अंतर्गत होंगे? अर्थालंकार के। इसके बाद पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, उसके बाद पढ़ेंगे रूपक, और इसके बाद कतिपय अलंकार और होंगे जिनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी शब्द अलंकार हम पढ़ चुके हैं, अर्थालंकारों पे हम चलेंगे। तो जब हमने शुरुआत में अलंकार की जो प्रथम कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि शब्द अलंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार क्या होते हैं। यानी शब्द अलंकार वहाँ होते हैं जब चमत्कार, अर्थात अलंकार का जो चमत्कार है, अलंकार का जो प्रभाव है वो शब्द में निहित होता है, और हम वहाँ पर क्या करें? उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख दें तो वहाँ पर क्या नष्ट हो जाता है? अलंकार का जो प्रभाव या चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में चमत्कार बना नहीं रहता है। लेकिन अर्थालंकार कहाँ होंगे? अर्थालंकार की परिभाषा में आप सबने भली भांति समझा होगा कि जब अलंकार का जो चमत्कार है शब्द के अर्थ में निहित होता है, और यदि हम क्या करें? उस शब्द के स्थान पर उस शब्द का पर्याय रख दें तो भी उसके अर्थ में क्या नहीं हो? कोई परिवर्तन नहीं हो। अर्थात उस शब्द के अर्थ में निहित जो चमत्कार है अलंकार का वह समाप्त नहीं हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अर्थालंकारों में पहला अलंकार हम पढ़ेंगे उपमा। तो उपमा किसे कहेंगे? तो उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना। यानी उपमा अलंकार कहाँ होगा? जब समानता या तुलना होगी। अब ये समानता या तुलना क्या होती है और कब होगी वो देखिए। तो सामान्य अर्थ जो उपमा का है वो क्या होगा? समानता या तुलना। तो क्या होगा? उपमा के अंतर्गत क्या होता है? उपमा वहाँ होगी, या उपमा के अंतर्गत या उपमा अलंकार के तहत एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से बताई जाए। एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से बताई जाए, या एक की तुलना एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। यानी उपमा कहाँ होगी? वाक्य में। यानी जो वाक्य होगा उसके अर्थ में उपमा कहाँ होगी कि जब या तो क्या होगा? एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, या फिर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा होगी, अर्थात उसे उपमा माना जाता है।
जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उपमा माना जाता है, अर्थात वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, तो कैसे होगा उपमा अलंकार, आइए जाने। जैसे कि मैंने कहा कि मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। यानी परिभाषा जो बात की हमने, समानता या तुलना उपमा का सामान्य अर्थ होता है। यानी पहली बात तो ये होगी जहाँ समानता होगी या तुलना होगी किन्हीं दो में, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से बताई जाए क्या, समानता, और या तुलना बताई जाए तो वहाँ पर क्या होती है, उपमा होती है। तो एक उदाहरण हमने लिया कि जैसे एक वाक्य है हमारे सामने कि मुख कमल के समान सुंदर है। मुख किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो निहित जो वाक्य है उस वाक्य में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो देखिए एक वस्तु है मुख और दूसरी वस्तु है कमल। क्या है, कमल। तो यहाँ पर पहली वस्तु मुख की क्या बताई गई है, दूसरी वस्तु कमल के समान, समानता सुंदर है, समान सुंदर है। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है, यानी समानता बताई गई है। यहाँ पर तुलना नहीं की गई बल्कि क्या की गई है, समानता बताई गई है कि मुख कमल के समान सुंदर है। मुख यानी प्रथम जो वस्तु है उसकी दूसरी वस्तु जो कमल है उससे क्या की गई है, तुलना की गई है। क्या की गई है, तुलना की गई है। अर्थात जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन किस आधार पर, या तो अब इनमें कौन सी चीज़ है जो समान है, यानी वो चीज़ जिस चीज़ के आधार पर समानता या तुलना की जाए वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें है सुंदरता, अर्थात मुख में और कमल में दोनों में एक चीज़ है, एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से किसी आधार पे बताई जाए तो यहाँ पर एक चीज़ है और उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वो चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो क्रिया भी हो सकती है, वो स्वभाव भी हो सकता है और वो गुण भी हो सकता है। तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, किसके आधार पर, उस वस्तु के विशेष क्रिया, स्वभाव या गुण के आधार पर। उस वस्तु के विशेष क्रिया, स्वभाव या गुण के आधार पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के समान या दूसरी वस्तु के समान या दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जाए या उसको बराबर बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है उसमें एक वस्तु है मुख और दूसरी वस्तु है कमल। तो यहाँ पर मुख जो प्रथम वस्तु है उसकी तुलना कमल जो दूसरी वस्तु उससे की गई है, और किस आधार पे, विशेष स्वभाव, विशेष गुण अर्थात सुंदरता दोनों में होती है, मुख में भी सुंदरता होती है और कमल में भी सुंदरता होती है। इस आधार पर क्या किया गया, दोनों में क्या की गई है, तुलना या समानता बताई गई है। तो एक तो होता है प्रस्तुत और एक होता है अप्रस्तुत, यानी एक वस्तु जो हमारे सम्मुख होती है एक हमारे से दूर होती है या सम्मुख नहीं होती है, अप्रस्तुत भी जिसे कह सकते हैं। तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किसी विशेष क्रिया, स्वभाव आदि के आधार पर की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आइए परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या होगी कि जब किसी वर्णित वस्तु की तुलना या
समानता उसके किसी गुण, स्वभाव या क्रिया के आधार पर दूसरी वस्तु से समानता या तुलना बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझिए कि जब किसी वर्णित वस्तु की तुलना या समानता उसके किसी गुण, स्वभाव या क्रिया के आधार पर दूसरी वस्तु से समानता या तुलना बताई जाए या तुलना की जाए, उसके किसी गुण, स्वभाव या क्रिया के आधार पर दूसरी वस्तु से समानता या तुलना बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वर्णित वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रस्तुत। वर्णित वस्तु को, वर्णित को प्रस्तुत कह सकते हैं। प्रस्तुत व वर्णित को प्रस्तुत व दूसरी को अप्रस्तुत कह सकते हैं। अर्थात जिस वस्तु की तुलना की जाएगी वो तो कहलाएगी वर्णित वस्तु, और जिससे तुलना की जाएगी वो कहलाएगी मतलब दूसरी जो वस्तु होगी, जो वर्णित वस्तु होगी, वो तो कहलाएगी प्रस्तुत, और जिससे तुलना की जाएगी वो कहलाएगी अप्रस्तुत। तो ये चीज़ भी हमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक उदाहरण में भी देखा था कि मुख कमल के समान सुंदर है, तो वहाँ पर किससे तुलना की जा रही थी? कि मुख की तुलना कमल से की जा रही थी कि मुख कमल के समान सुंदर है। तो मुख तो क्या हो गया? अपना प्रस्तुत हो गया, यानी प्रस्तुत वस्तु हो गई, और जो कमल है वो क्या हो गया? अप्रस्तुत हो गया। क्या हो गया? अप्रस्तुत हो गया। अब देखिए, उपमा जो होती है, अर्थात उपमा जो अलंकार होता है, उसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहले देखिए कि जैसे मैं ये कहूँ, अभी हमने उदाहरण लिया कि मुख कमल के समान सुंदर है। ये जो उदाहरण था, इस उदाहरण से हमें ये देखने को मिलेगा कि उपमा जो अलंकार होता है उसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, और अंतिम और चौथा जो होता है वो होता है साधारण धर्म। तो ये चारों चीज़ें क्या होती है और किस उदाहरण में हमें मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो देखना है। तो हम समझ लेते हैं पहले इस चीज़ को, फिर उनके बारे में वार्ता करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि जब किसी वर्णित वस्तु की तुलना या समानता उसके किसी गुण, स्वभाव या क्रिया के आधार पर दूसरी वस्तु से समानता या तुलना बताई जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, और वर्णित को प्रस्तुत, और दूसरी जो वस्तु होती है उसको जिससे समानता बताई जाती है उसको अप्रस्तुत कह सकते हैं। तो एक शब्द आया हमारे उपमेय, तो यहाँ पर जो मुख्य शब्द होगा उसे हम कहेंगे उपमेय। क्या कहेंगे? उपमेय। कमल शब्द होगा उसे कहेंगे हम उपमान। समान जो शब्द होगा
वो कहलाएगा वाचक शब्द। और अंतिम जो साधारण धर्म होगा वो होगा अपना सुंदर, साधारण धर्म। तो इन चीजों को समझे कैसे कि उपमेय क्या होगा, उपमान क्या होगा, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या होगा। तो उपमा क्या, अलंकार जो होगा, उपमा अलंकार, उस अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि जब कोई उदाहरण दिया हुआ हो और उसके अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात जो प्रस्तुत वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है दी हुई है और उसकी तुलना किसी से की जा रही है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है अर्थात जो अप्रस्तुत होती है उसे कहा जाता है उपमान। और जिस समान गुण के कारण उनमें तुलना या समानता की जाती है, जिस समान गुण के कारण उनमें तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, वो होता है साधारण धर्म। अर्थात यहाँ पर जो उदाहरण है मुख कमल के समान सुंदर है, इस उदाहरण में सुंदर जो शब्द है वो दोनों का ही साधारण धर्म, अर्थात मुख भी सुंदर है और कमल भी क्या है, सुंदर है। तो ऐसे शब्द जो दोनों के लिए क्या हो, बराबर हो, अर्थात जिस गुण के कारण दोनों में समानता या दोनों में तुलना की जाए उस गुण को क्या कहते हैं, उस क्रिया को, उस स्वभाव को क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। और जो शब्द हमें ये बताएगा यानी तुलना या समानता बताएगा, जो शब्द वाचक होगा तुलना का, उसे हम क्या कहेंगे, वाचक शब्द। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो वाचक शब्द होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि मुख कमल के समान सुंदर है, इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या क्या है। तो आइए इन चारों की परिभाषा के बारे में बात करें। तो देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उपमेय, अर्थात वर्णित वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, वर्णित वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। यानी उपमेय क्या हो जाएगा, अपनी वर्णित वस्तु या जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसका वर्णन किया जाएगा, वर्णित वस्तु जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी समानता बताई जाती है, वो क्या होता है, वह उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान। तो उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। यानी उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, अर्थात एक होगी वर्णित वस्तु और एक होगी अवर्णित अर्थात अप्रस्तुत। तो दोनों की जिस चीज को लेकर के तुलना की जाएगी वो चीजें होगी। तो उपमेय होगा जो वर्णित वस्तु होगी, और उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाएगी, अर्थात
ये क्या होगी, कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी जिससे क्या की जाएगी, उपमेय की तुलना की जाएगी। यह प्रसिद्ध वस्तु होती है, प्रसिद्ध हो सकती है वस्तु, यह प्रसिद्ध वस्तु होती है। अर्थात उपमेय की जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है, उसे उपमान कहते हैं। वह उपमान होता है। तीसरा जो होगा वो होगा वाचक शब्द। तो जिस शब्द से उपमेय व उपमान में समानता वर्णित हो, समानता बताई जाए, जिस शब्द से उपमेय व उपमान में समानता बताई जाए। और चौथा और अंतिम होता है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म किसे कहेंगे, वह विशेष क्रिया, स्वभाव या गुण जो उपमेय व उपमान में पाया जाता है। अर्थात वह विशेष या वह साधारण, वह क्रिया, स्वभाव या गुण जो उपमेय या उपमान में पाया जाता है। वह क्रिया, स्वभाव या गुण जो उपमेय व उपमान में पाया जाता है। उपमेय या उपमान में पाया जाता है। ठीक है, तो वह क्रिया, स्वभाव या गुण जो उपमेय व उपमान में पाया जाता है, या जिस गुण को लेकर के दोनों में समानता बताई जाती है, जिस क्रिया, स्वभाव या गुण को लेकर के दोनों में समानता या तुलना बताई जाती है, उसे कहते हैं साधारण धर्म। क्या कहते हैं, साधारण धर्म। तो यहाँ पर चार चीजें हो गई हमारे पास में, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन चारों को समझते हैं कैसे, देखिए। तो उपमेय और उपमान समझ में आ गया होगा कि वर्णित वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है और वह उपमेय होता है, उसे हमने क्या कहा है, उपमेय कहा है। उपमान किसे कहा है कि उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जो वर्णित वस्तु होती है उस वस्तु से जिसकी तुलना की जाती है उसे हमने क्या कहा है, उपमान कहा है। वाचक शब्द किसे कहा है, जिस शब्द से हमें समानता या तुलना प्रदर्शित हो, अर्थात जैसे सम, सा, से, सी, सरिस, सदृश, सो इत्यादि शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, वाचक शब्द कहलाएंगे। अर्थात जिनसे क्या हो, समानता या तुलना, सदृश मालूम हो। और साधारण धर्म कहेंगे कि वह धर्म या क्रिया, स्वभाव या गुण जो उपमेय और उपमान में दोनों में समानता का कारण होता है। अर्थात सुंदरता, हंसना, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे साधारण धर्म होते हैं, क्रिया या स्वभाव होती है जो क्या होती है, उपमेय और उपमान में, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे या समानता बताएंगे, तो उसे कहेंगे हम साधारण धर्म। तो अब देखिए कैसे एक वाक्य में चारों चीजें पाई जाती है। देखिए, तो देखिए एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे मुख, कमल सा,
खिल गया, मुख कमल सा खिल गया। अर्थात यहाँ पर पहले हमें ये देखना है कि इस वाक्य में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या है। तो इन चारों को भी हमने समझा कि जिसकी तुलना की जाए अर्थात जो प्रस्तुत हो उसे हम कहते हैं उपमेय। तो यहाँ पर मुख कमल सा खिल गया, इसका अर्थ करेंगे कि मुख कमल के समान। सा जो शब्द है वो किसका अर्थ दे रहा है, समान या जैसा। तो यहाँ पर जो मुख शब्द होगा वो क्या हो गया, प्रस्तुत। अर्थात प्रस्तुत को ही हमने क्या कहा, उपमेय कहा। जो अप्रस्तुत है अर्थात क्या है, अप्रस्तुत है या जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान। या अप्रस्तुत जो होता है, अप्रस्तुत जो वस्तु होती है उसे कहते हैं उपमान। तो यहाँ पर मुख की तुलना किसे की गई है, कमल से, कि मुख कमल सा खिल गया, मुख कमल सा खिल गया। सा जो शब्द है वो हमें ये बता रहा है, क्या बता रहा है, समानता बता रहा है कि सा यानी समान, मुख कमल सा यानी कमल के समान खिल गया या बराबर खिल गया, जैसा खिल गया। तो ये हो गया वाचक शब्द। क्या हो गया, वाचक शब्द। और दोनों में जो एक समान चीज पाई जा रही है, वस्तु पाई जा रही है, समान क्रिया हो रही है, उसे हमने कहा था साधारण धर्म। उसे हमने क्या कहा था, साधारण धर्म। तो मुख कमल सा खिल गया अर्थात खिलना जो क्रिया है या स्वभाव है या गुण है वो दोनों में पाया जाता है। अर्थात इस गुण के कारण यहाँ पर दोनों में क्या की गई है, तुलना की गई है। और यहाँ पर सा शब्द है वो क्या बता रहा है, हमें दोनों में समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए ये तो हो गया वाचक शब्द। वाचक शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे सा, सम, सा, सी, से, सदृश, जैसा आदि शब्द हो सकते हैं। या समान, समान शब्द भी क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो समान, सा, सम, सरिस शब्द भी हो सकता है। सरिस, सरिस, सरिस शब्द भी हो सकता है। तो ये शब्द जो होंगे, इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। अर्थात ये जो शब्द आएंगे यानी दो के बीच में तुलना या समानता बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, वो ये शब्द होंगे। समान, सा, सम, सा, सी, से, सदृश, जैसा, सरिस आदि शब्द होंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। अगर दो वस्तुओं के बीच में किसी एक ऐसी क्रिया, गुण या स्वभाव को लेकर के जो कि दोनों में पाया जाता है, उससे उसके आधार पर तुलना की जाए तो वो क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। और जिस शब्द के माध्यम से हमें बराबरी या समानता सूचित हो उसे हम वाचक शब्द कहेंगे। और जो प्रस्तुत होगा अर्थात जिसका वर्णन किया जाएगा, जिसके बारे में बताया जाएगा या जिसकी तुलना की जाएगी वो होगा उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो होगा उपमान। इस आधार पर उपमा अलंकार के भी कितने भेद किए गए हैं, 3 भेद किए गए हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद किए गए हैं। यानी 3 भेद कौन कौन से, पहला पूर्णोपमा,
दूसरा लुप्तोपमा और तीसरा मालोपमा। क्या होगी? मालोपमा। यानी पूर्णोपमा का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर क्या होगा, वाक्य में पूरी उपमा होगी, अर्थात उपमा के जो चारों अंग हैं वे चारों अंग पाए जाएंगे, वहाँ पर पूर्णोपमा होगी। जहाँ पर उपमा का एक भी अंग गायब होगा, अर्थात उपमा के चार अंग कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, उनमें से एक भी अंग गायब होगा, अर्थात वाक्य में वहाँ पर लुप्तोपमा होगी। और जहाँ पर मालोपमा कहाँ होगी? जहाँ पर एक उपमेय के एक से अधिक उपमान बताए जाएंगे, यानी तुलना की जाएगी, एक से ज़्यादा से तुलना की जाएगी, वहाँ पर मालोपमा होगी। तो इस प्रकार से उपमा के जो तीनों अंग हैं उनके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।